नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान। मंत्रिमंडल ने टेंटेड पदों को छोड़कर 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। शिमला जिले के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। गत दिनों मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। पिछले दिनों शिमला से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन 4 पुलिस जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब तक पुलिस विभाग को 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 1,200 से अधिक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रणाली को शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य में पुलिस बेहतर और सुचारू तरीके से यातायात नियमों की डिजिटल निगरानी कर सकेगी। इसके अलावा 34 करोड़ 66 लाख रुपए के अनुमानित व्यय के साथ एक सामूहिक कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत शिमला जिला के 20% असुरक्षित संपर्क मार्ग नेटवर्क में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हाल ही में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और यूके हिमाचल प्रदेश के संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रॉबर्ट और यूके सरकार के राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस नागरोटी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूके और हिमाचल के बीच चल रही संभावित साझेदारियों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इस क्षेत्र में यूके की विशेषता का लाभ उठाकर पारस्परिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यूके प्रतिनिधि मंडल के साथ आगामी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि प्रस्तावित परियोजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा सके। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से यूके को हल्दी निर्यात को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई और इस व्यापारिक अवसर को सुलभ बनाने पर बल दिया।
डेयरी क्षेत्र से हिमाचल के लोगों के जीवन में आ रही संपन्नता और प्रसन्नता। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 55 रुपए प्रति लीटर किया है। प्रदेश सरकार ने जिला शिमला को 25 करोड़ 67 लाख रुपए के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की दी सौगात। दत्तनगर में स्थापित संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोए के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। जिला कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा अत्याधुनिक मिल्क प्लांट, जिसके लिए दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। डेयरी क्षेत्र का करके विकास, किसानों की आय को बढ़ाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सफल हो रहे प्रयास। गत दिनों राजभवन शिमला में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं समारोह के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों राजभवन शिमला में आयोजित अलंकरण समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और जीवन रक्षक पदकों के 76 विजेताओं को सम्मानित किया। पदक विजेताओं में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल त्रिवेदी और सीबीआई नई दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक एन वेणुगोपाल को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। ये समारोह 5 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। इससे पहले वर्ष 2020 में इस समारोह का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि इनकी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के लिए उदाहरण हैं और अन्यों को भी समाज के प्रति कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर शांति बनाने का जिम्मा पुलिस का है और ये जिम्मेदारी पुलिस बेहतर तरीके से निभा रही है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में नशे के खिलाफ पुलिस के अधिकारी व जवान मजबूती से काम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान के लिए कई पुलिसकर्मियों को पुरस्कार भी दिया गया। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको ले चलते हैं पिछले दिनों आयोजित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निगम के 8 निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निगम को निर्देश दिया कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए निकटवर्ती HPKVN भवनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए राज्य में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध करवाया है। शिमला में गत दिनों राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हाल ही में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 25 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लगभग 883 करोड़ 36 लाख रुपए के निवेश के इन प्रस्तावों से 2830 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार के ये प्रयास हिमाचल प्रदेश को निवेश के लिए सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 NPS कर्मचारियों को दी OPS की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। प्रदेश सरकार की योजनाओं से युवाओं के लिए खुल रहे हैं उद्यमिता के द्वार। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट श्रम से संपन्नता में।
पढ़े लिखे युवाओं को उद्यमी बनाने व प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के जमीनी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाकर कई युवा उद्यमी बनने के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये युवा उद्यमी न केवल स्वयं के लिए रोजगार के साधन सृजित कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के गांव बेहड़वी जटा के युवा इंजीनियर श्री आशीष धीमान ने अपने सपने को साकार करके दिखाया है। उद्योग विभाग के माध्यम से 40 लाख रुपए का ऋण एवं 30% सब्सिडी पाने के बाद उन्होंने अपने घर के पास ही फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगाया है और इस प्लांट में रोजाना 5 से 6 हजार तक ईंटें तैयार कर रहे हैं। पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखने वाले श्री आशीष धीमान ने टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने मन में अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना संजोया था, लेकिन पैसों की कमी इस सपने को पूरा करने में बाधा बन रही थी। उन्होंने अपना फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगाने का विचार जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर के अधिकारियों के साथ साझा किया। अधिकारियों ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अपना प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश सरकार के माध्यम से 40 लाख रुपए के ऋण और 30% सब्सिडी की मदद से आशीष का सपना साकार हुआ और उन्होंने फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगा लिया और वे हर महीने 50 से 60 हजार तक ईंटें बेच रहे हैं। लोग इन ईंटों को काफी पसंद कर रहे हैं। ये काफी हल्की और किफायती है और इनसे मकान में सीलन भी नहीं आती है। उन्होंने अपने प्लांट में 8 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। इससे अन्य लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्लांट से रोजगार पा रहे हैं। श्री आशीष धीमान ने हिमाचल डायरी को बताया, हमने ये प्रोजेक्ट लगा लिया जो कि 6 महीने से अभी रनिंग में हमारा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों से। लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है ये ब्रिक्स, क्योंकि इन ब्रिक्स में काफ़ी क्वालिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रेड ब्रिक्स है। एक तो इनमें जो है हमारी जो फिनिशिंग्स होती है, हमारे नॉर्मली जो घरों की जो हम चिनाई वगैरह करते हैं तो काफ़ी साफ़ फिनिशिंग आती है। इवन तक कि इसमें पानी भी कम सूखता है, जिसके कारण हमारे घरों में सीलन वगैरह भी नहीं आती है। इस प्लांट में 7 to 8 वर्कर्स काम करते हैं, इंक्लूडिंग मेरे को लेके वो 7 to 8 हम वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि एक रोजगार है यहाँ पे 7-8 बंदों का एक रोजगार चला है इस प्लांट के थ्रू। ये जो सरकार ने सब्सिडाइज स्कीम चलाई है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री आशीष धीमान जैसे युवा प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा पाकर अन्य युवा भी स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।